आज आज मैं कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का भाग नंबर 3 चैप्टर 1 अम्ल क्षार लवण, ये पाठ नंबर 1 है। अम्ल क्षार एवं लवण, इसके 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। आज कल हम लोगों ने पढ़ा अम्लों के रासायनिक गुण। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षारों के रासायनिक गुण। तो इसमें सबसे पहले आता है अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, तो अम्ल से क्रिया करके ये क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ये क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, जैसे CaO प्लस 2HCl। तो क्या बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और साथ ही साथ बनाएगा H2O। ठीक है। दूसरा मैं ले रहा हूँ NaOH प्लस HNO3, गिब्स आउट बनाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और साथ ही साथ बनाएगा, ये दोनों क्या लवण है, ये लवण है और H2O जल जान ही रहे, ये लवण। और साथ ही साथ बनाएगा क्या, H2O जल बनाएगा। दूसरा और एक उदाहरण, दूसरा 2NH4OH और साथ ही साथ बनाया H2SO4 बनाया। और साथ ही तब बनाएगा क्या, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, साथ ही साथ बनाएगा 2H2, साथ ही साथ बनाएगा 2H2 बनाएगा। ये हो गया अम्लों, यानी कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया करके लवण बनाएगा। एक और दिखा दे रहे हैं, एक और NaOH प्लस HCl क्रिया करके बनाएगा NaCl, नमक बनाएगा, गिब्स आउट और प्लस H2O बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है। और अगला अमोनियम लवणों से क्रिया। अमोनियम लवणों से क्रिया करके ये क्या बनाते हैं? अमोनियम लवणों से क्रिया करके क्रिया करके लवण, जल तथा अमोनिया गैस बाहर निकालते हैं। क्षार अमोनियम लवणों से क्रिया करके लवण, जल तथा अमोनिया गैस निकालते हैं। जैसे मैं ले लूँ NH4Cl और यह क्रिया किया NaOH से, तो बनाएगा क्या, गिब्स आउट NaCl, नमक बना लेगा, ये लवण है, और साथ ही साथ बना लेगा H2O, साथ ही साथ निकालेगा NH3 अमोनिया गैस। दूसरा मैं ले रहा अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, साथ ही साथ यह क्रिया करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH ट्वाइस से, और बनाएगा क्या, बनाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और साथ ही साथ बनाएगा H2O और 2H2O बनाएगा, 2 पानी के अणु बनाएंगे साथ ही साथ, और ये बनाएगा 2NH3 अमोनिया गैस, ये बनाएगा। ये क्रिया करके अगर अमोनियम लवणों से देखे Na यहाँ से Cl, यहाँ से लिया NaCl बना लिया, और साथ ही साथ यहाँ से एक H लिया और ये OH पहले से है, तो H और OH मिलते हैं तो H2O बनते हैं, और साथ साथ NH3 यहाँ से बचा तो अमोनिया गैस हो गया। इसी तरह CaSO4, इसके SO4 से क्रिया किया तो कैल्शियम सल्फेट बनाया, और यहाँ पे OH ट्वाइस है, और यहाँ से एक H लिया, 2H लिया, 2H लिया तो 2H2O, और यहाँ पे 2 अमोनिया गैस बचा। इसी तरह NaCl से क्रिया किया NaCl, H और OH मिलके पानी बना लिए। इसी तरह ये भी क्रिया NaHNO3 से क्रिया NaNO3 बना लिया, और ये तमाम सारी क्रियाएं होती रहती हैं। और क्षारों के सामान्य गुण 2 बहुत हैं, परीक्षा में पूछेगा तो 2 आप लिख सकते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे, लवण की परिभाषा पढ़ चुके हैं, लवणों का वर्गीकरण किसे कहते हैं, लवणों के वर्गीकरण के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। इसमें लवण को 6 भागों में बांटा गया, 6 वर्गीकरण किया गया। पहला सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा क्षारीय लवण, चौथा मिश्रित लवण, और 5वां दिक लवण, और
छठवां जटिल लवण। तो बारी बारी एक को समझ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सामान्य लवण या नॉर्मल साल्ट किसे कहते हैं। तो ऐसे लवण जिसमें H आयन या OH आयन, जिसमें H आयन या OH आयन नहीं पाया जाता सामान्य लवण कहलाता है या साधारण लवण कहलाता है। ऐसे लवण जिसमें H आयन या OH आयन नहीं पाया जाता सामान्य लवण कहलाता है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु H2SO4 से क्रिया करके पोटेशियम सल्फेट बनाते हैं, साथ ही साथ जल बनाते हैं। पोटेशियम सल्फेट यहाँ पे देखिए एक भी H या OH के अणु नहीं है, आयन नहीं है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है NaOH और HCl, और ये भी क्रिया किया तो NaCl बनाया, इसमें भी H और OH के आयन नहीं है और साथ ही साथ जल बनाया। दूसरा होता है अम्लीय लवण। कैसा लवण? अम्लीय लवण। एसिड साल्ट किसे कहते हैं? ऐसे लवण जिसमें H आयन के एक या एक से अधिक अणु विद्यमान हो। ऐसा लवण जिसमें एक या एक से अधिक H आयन विद्यमान हो, H आयन के अणु एक या एक से अधिक अणु विद्यमान हो, तो ऐसे लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया किया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया किया तो सोडियम बाइसल्फेट बनाया, सोडियम बाइसल्फेट, साथ ही साथ जल बनाया। दूसरा है NaOH H3PO4, ठीक है, H3PO4 अम्ल से क्रिया किया तो NaH2PO4 बनाया, साथ ही साथ जल बनाया। इस तरह NaH H3PO4 से क्रिया किया तो Na2HSO4 2H2O जल बनाया। इसी तरह क्षारीय लवण। क्षारीय लवण किसे कहते हैं? ऐसे लवण जिसमें एक या एक से अधिक OH अणु विद्यमान हो, OH आयन विद्यमान हो या OH अणु विद्यमान हो। ऐसे लवण जिसमें एक या एक से अधिक OH अणु विद्यमान हो तो ऐसे लवण को क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या Cl से क्रिया किया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया किया तो यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड था तो क्रिया करके बनाया कॉपर CuOHCl और साथ ही साथ जल बनाया। इस तरह क्षारीय लवण का निर्माण होता है। लवण के अगले वर्गीकरण में आता है दिक् लवण। दिक् लवण किसे कहते हैं? दो भिन्न लवणों के विलयन के मिश्रण को क्रिस्टलीकरण पर, दो भिन्न लवणों के विलयन के मिश्रण को क्रिस्टलीकरण करने पर, ठोस करने पर जो लवण हमें प्राप्त होता है उसे दिक् लवण कहते हैं। कैसा लवण कहते हैं? दिक् लवण कहते हैं। जैसे पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, जिसे हम फिटकिरी कहते हैं, यह दो लवणों के संयोग से बना पहला लवण पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है एल्युमिनियम सल्फेट को जल में घोल करके जब उसको हम गर्म करके ठंडा करते हैं तो हमें फिटकिरी प्राप्त होती है। इसी तरह हम फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को जल में घोल करके ठंडा करते हैं तो हमें फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर लवण प्राप्त होता है। इसके बाद आता है मिश्रित लवण। मिश्रित का मतलब दो मिले हुए, दो लवणों के मिश्रण से बने लवण को मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट, ये पहला लवण हो गया। दूसरा हो गया सोडियम पोटेशियम डाइसोडियम पोटेशियम फास्फेट। पहला हो गया सोडियम पोटेशियम सल्फेट, दूसरा हो गया डाई सोडियम पोटेशियम फास्फेट। अब आता है जटिल लवण। नाम ही क्या है? जटिल लवण। ऐसा यानी जटिल लवण दिक् लवण ही होते हैं, यहाँ पे गलती हो गई, ही होते हैं। जटिल लवण दिक् लवण ही होते हैं क्योंकि यह दो लवणों के संयोग से बनता है। जटिल लवण दिक् लवण ही होते हैं क्योंकि यह दो लवणों के संयोग से बनते हैं, परंतु विलयन में आयनीकृत होकर एक सरल तथा एक जटिल आयन देते हैं।
जटिल लवण एक दिक् लवण ही होते हैं, क्योंकि यह दो लवणों के संयोग से बनते हैं और विलय में आयनीकृत होकर एक सरल तथा एक जटिल आयन देते हैं। जैसे मैंने पोटेशियम फेरोसाइनाइड को, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड का उदाहरण लिया है, तो देखिए यह 4 के धन आयन में ये सरल आयन हो गया, एकदम सरल आयन। सरल आयन टूट गया है, यानी ये सरल आयन है, लेकिन यह FeCl6 क्या है, जटिल आयन है। यानी ऐसे लवण जिनका जलीय विलयन एक सरल आयन तथा एक जटिल आयन देता है, तो ऐसे लवणों को जटिल लवण कहते हैं। आज का कक्षा 10 का अम्ल क्षार लवण का पाठ यहीं समाप्त होता है। इसमें कुछ प्रश्न इस तरीके के बनते हैं। तमाम सारी चीज़ें आती हैं, आयनीकृत करके पूछता है कि विलयन का pH मान पूछ देता है, और पूछ देता है कि इस विलयन का pH मान इतना है, तो ये विलयन कैसा होगा।